इंद्रेश जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री जी की कृपा से काफी समय से वृंदावन वास कर रहा हूँ, नित्य आपका प्रवचन सुनता हूँ। गुरु जी, मेरा एक सवाल है, क्या माता पिता की सेवा करते हुए भगवान को नहीं पा सकते? क्या भगवान को पाने के लिए घर छोड़ना जरूरी है? गुरुदेव भगवान। किसने कहा घर छोड़ना जरूरी है? किसने कहा माता पिता को छोड़ दो? आजकल लोग कहते हैं। आजकल लोग कहते हैं, लोग तो कहते हैं शराब पियो, मांस खाओ, व्यभिचार करो। करोगे? लोग नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। भगवान आदेश करते हैं, शास्त्र के अनुसार ही कार्य और अकार्य दोनों का निर्णय किया गया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दो मार्ग हैं, एक है प्रवृत्ति मार्ग, एक है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग मतलब संन्यास मार्ग, बाबा जी का जैसा मार्ग। इस मार्ग में जब हम चलते हैं तो माता पिता के चरणों में प्रणाम करके उनसे अनुमति लेकर आजीवन के लिए उनसे ना मिलने का वैराग्य लेते हैं। जिस दिन से जन्मभूमि से निकले, खत्म। माता पिता भाई बंधु परिवार, अब हमारा भगवान के सिवा कोई नहीं। लौट कर आज तक नहीं गए। जिस रसोई में बचपन में खेलते हुए भोजन पाया और उससे निकले, आज तक उस रसोई में बैठकर कवल नहीं तोड़ा। जिस माँ ने पालन पोषण किया, उसी के आशीर्वाद से निकले, वो पधारी क्या हुआ जीवन में नहीं देखा। अब तो 50 के ऊपर की आयु चल रही होगी, जो 55 जो भी जैसा भी हो। तो ये है हमारा निवृत्ति मार्ग। लेकिन गृहस्थी मार्ग में माता पिता को भगवान मानकर उनकी सेवा करते हुए खूब नाम जप करो, वही भगवत प्राप्ति होगी। तो कहते आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे स्वभाव को भगवान ने वैराग्य में युक्त कर दिया। भगवान का ही बना हुआ मार्ग है ना, तो मेरे को भगवान ने इस मार्ग में चलाया। ये नहीं है कि इस मार्ग में चलोगे तो ही भगवत प्राप्ति होगी, प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थी में रहोगे तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं है। स्वभाव के अनुसार भगवान सब जीव को मार्ग देते हैं। तो कुछ पूर्व जन्म का ऐसा भजन साधन रहा होगा कि भगवान ने हमको ये स्वभाव बनाया और ये मार्ग दे दिया। पर इस मार्ग में जो चलकर फल मिलता है वो तुम्हें वही मिल जाएगा। अपने माता पिता को भगवान मानो, खूब उनकी सेवा करो, मेहनत करो, कमाओ खाओ, उनको खूब दुलार करो, समाज की सेवा में आओ और नाम जपने का निरंतर अभ्यास करो, भगवत प्राप्त हो जाओगे। जब हम वैराग्य की बात करते हैं तो उन बच्चों के लिए कहते हैं जिन्होंने वैराग्य पथ को चयन कर लिया है, जो चल रहे हैं वैराग्य में। अब इनके लिए नहीं। अब तो जब आगे बढ़ गए, कदम आगे बढ़ गए, तो पीछे लौटना नहीं, कुछ भी हो जाए। लेकिन आप भी इस भेष में हैं। अब जो भेष हो उसी के अनुसार चलना चाहिए, जिस मार्ग का पथिक हो उसी के अनुसार चलना चाहिए। तो आपको तो कहीं किसी ने कोई आदेश ही नहीं किया कि आप माता पिता को छोड़ दो। अब मनमानी आचरण करें तो फिर किसका बस है किसी पर? क्यों? अब लोग कहते हैं, ये तो बिल्कुल बेकार वाली बातें हैं। लोग तो किसी को नहीं बख्शते हैं। अगर लोगों की बात सुनते तो हम बाबागिरी से हट करके कब घर भाग गए होते। लोग तो ऐसे सामने कहते, अरे ऐसे कई महात्मा होते हैं तगड़े तंदुरुस्त। ऐसे जब हम लोग, अब तो मतलब रोगी शरीर है, वैसे जब 20-22 की अवस्था हो गंगा के किनारे, तो ऐसे देखने से लग जैसे आर्मी का शरीर होता है ना, एकदम फिट कसा हो, ऐसा शरीर एकदम 40-40 किलोमीटर चले ही जा रहे हैं। भोजन की व्यवस्था आने पर खूब प्राणायाम और आसन व्यायाम और ब्रह्मचर्य, तो उसका लोग ऐसे सामने का, ऐसे थोड़ी बाबा जी होते हैं। मतलब लोगों की भावना होती है बाबा जी मतलब बूढ़ा, मतलब पतला सा, ऐसा ऐसा कुछ भावना नहीं होता कि वो ऐसा होगा बाबा जी का ऐसा। और ऐसे कोई बाबा जी होते चिकले चुपड़े तगड़े तंदुरुस्त, ऐसे बाबा जी थोड़ी होते। तो फिर हमें तो जब ये गालियां सामने से मिलती तब मन एक बार होता है कि हमने इनका क्या बिगाड़ा, क्यों? तब लगता है चुप शांत, जिस मार्ग के पति को ये इनाम है इस मार्ग का, चुपचाप आगे बढ़ो। तो लोगों की कहने की बातें तो फिर तो ना आप संसार के लायक रह जाओगे ना भगवान के लायक। कई बार हम सुनाया है कि एक आदमी अपने पिता के साथ जा रहा था घोड़े के साथ, तो उसने कहा पिताजी इसका बैठ जाओ आप, हम पैदल चल रहे हैं घोड़ा पकड़े से। कुछ लोग सामने खड़े थे, उन्होंने कहा यार लड़का पैदल चल रहा है और तुम घोड़े में बैठे, तुम्हें शर्म नहीं आती? थोड़ा चले उतर गए, लड़के से कहा तुम बैठ जाओ। कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने कहा यार तू जवान आदमी घोड़े पे चढ़ा, बूढ़ा पैदल चला, शर्म नहीं आती? तो उनका कहा पिताजी आप भी बैठ जाओ। दोनों बैठ गए। बोले हराम का ही मिला होगा घोड़ा इसीलिए चढ़े हो। दोनों उतर गए, दोनों उतर गए। बोले कितने बेवकूफ है, पैदल चल रहे घोड़ा खाली जा। अब वो क्या करे? अगर लोग की कहो तो वो क्या करे बेचारा, घोड़े वाला क्या करे? वो अपने मन की करे, किसी को सुलेला।
ऐसे ही अगर लोग क्या करें बातें सुनेंगे तो हमारी समझ में नहीं आएगा, हम मार्ग में नहीं चल पाएंगे।